बाबा विश्वनाथ की करुणा, कृपा, दया, उदारता, और उस कृपा का बल इतना है कि अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए श्री रामेश्वर लाल, श्रीमती सोवन देवी जी बांगड़, पुत्र श्री राजेश, श्रीमती बिनाका जी बांगड़, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। छोटा सा मानव का शरीर है, मात्र एक बुलबुले की तरह, और उस मानव शरीर को पाने के बाद हमारे भीतर की अभिमत्ता, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर का अहम हमें परमात्मा से यदि दूर कर देता है तो वो जीवन का सबसे बेकार अगर कोई कर्म है तो वही है। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर कही है शंकर की कथा में, कि शंकर भगवान की सबसे सुंदर अगर कोई शिक्षा है, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की सबसे श्रेष्ठ कोई शिक्षा है। और जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, देश में विदेश में जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आस्था चैनल के माध्यम से, जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, शंकर की इस बात को अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। शंकर भगवान की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी एक शिक्षा है कि जहर पीना सीखो, जहर उगलना नहीं। क्या सीखना है हमको? जहर पीना, चाहे फिर वो क्रोध का हो, चाहे फिर वो हमारी अहमता का हो, चाहे फिर हमारी वो अभिमत्ता का हो, चाहे फिर हमारे एक अहम का, या फिर बुराई का, निंदा का, चुगली का, आदि आदि की जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब का जहर क्यों ना। बड़ा अनमोल है मानव का देह, बड़ी मुश्किल से तो मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद में जब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिला, ये 2 हाथ, पांव, नयन, श्रवण, मुखाग्रबिंद, ये सब प्राप्त हुआ। और यदि हम उसको यूं ही गंवा दें, हम उसको यूं ही निकाल दें, तो फिर वो मिला काय के लिए था? केवल उस परमात्मा को पाने के लिए। मिला किस लिए था? केवल उस परमात्मा को हमारे करीब में लाने के लिए। और मान लो मन, चित्त, वृत्ति थोड़ी भी गड़बड़ है तो फिर परमात्मा हमारे करीब में होगा क्या? अच्छा, एक बात और सरल भाषा में जानो, आप लोग कभी घर से बाहर निकले होगे? जितने भी कथा सुन रहे हो, कभी तो घर से बाहर निकले होगे, कभी साथ में भोजन भी लेकर गए होगे अपनी गाड़ी में, टिफिन भी लेकर गए होगे अपने साथ में। तो आप जब भोजन ग्रहण करते हो, भोजन पाने बैठते हो, भोजन करने बैठते हो, तो क्या क्या चीजें देखते हो? जरा देखना हरियाली है कि नहीं, थोड़ा हरा भरा हो, थोड़ा एक आध पेड़ मेड़ की छाया लगी हो, और अच्छा पेड़ की छाया भी मिल जाए तुमको, हरा भला बगीचा भी मिल जाए, और पेड़ की छाया के नीचे किसी ने बहुत सारा पान खा के थूक रखा हो, तो तुम भोजन करोगे क्या? अरे बोलो तो नहीं करोगे। अरे राम राम राम, इतना यहाँ भोजन नहीं करेंगे हम नहीं करने वाले भोजन, चलो अगली जगह चलो। गाड़ी थोड़ी और बढ़ाओ आगे, फिर और आगे गए तो कभी यहाँ कोई पेड़ ही नहीं मिल रहा। भले पेड़ नहीं मिले पर जगह तो अच्छी मिले जहां पर भोजन करें।
फिर और आगे जाकर देखा तो फिर और कोई अच्छी जगह प्राप्त हुई जहां पर थोड़ी सी हरियाली थी, पानी भी था और थोड़ी भूमि थी। तो कहा अब यहाँ कर लो, भले थोड़ी धूप आ रही है चलेगा, पर जमीन अच्छी लग रही है, अब जहां भोजन करेंगे वहां अच्छा। किसी ने थूक रखा है, किसी ने गंदगी कर कर रखी है, उस जगह पर भोजन नहीं किया जा सकता। अच्छी जगह ढूंढोगे तब जाकर आप भोजन करने के लिए बैठोगे। जब श्रेष्ठ जगह आप ढूंढोगे, जब अच्छी जगह आप ढूंढोगे तब आप भोजन करने के लिए बैठोगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कहीं जा रहे हो तो भोजन के लिए अच्छी जगह देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी संसार के मनुष्य को जन्म देने के बाद किसके दिल में, किसके मन में, किसके चित्त में, किसके हृदय में भगवान को आकर बैठना है, भगवान ये देखता है कि किसका मन साफ है। मन किसका साफ है? अरे भाई, सांप का जहर वाला दांत निकाल दो तो फिर वो फुनकारे मारे तो कोई मरे नहीं। क्या क्या इसका तो जहर निकल गया, इसका जहर समाप्त हो गया। अब अगर ये डसेगा भी तो कोई मरेगा नहीं। अब इससे भय नहीं है, इससे डर नहीं है। पर सांप का जहर निकाल दो तो कोई नहीं मरे कि इसका जहर निकल चुका है। पर मनुष्य के भीतर ऐसी क्या चीज निकाल दी जाए कि ये किसी को नहीं डसे। मानव शरीर मिला तो ये किसी को अपशब्द ना कहे, किसी को ताने ना दे, किसी को गालियां ना दे, किसी के संग कपट भाव ना करे, किसी के साथ छल ना करे। इसके अंदर क्या चीज हो कि उसको निकाल दिया जाए और ये किसी को नहीं डसे, फिर किसी को परेशान नहीं करे, किसी को कष्ट ही ना। सांप का तो जहर निकाल दोगे तो फिर भय नहीं रहता, पर मनुष्य का क्या निकालोगे कि भय ना हो। इस चित्त वृत्ति से, इस मन से, इस चिदानंद से, इस वृत्ति से, इस भाव से भगवान हमारे सम्मुख में आए। भोजन करते समय हम अच्छी जगह देख रहे हैं, उसी तरह भगवान भी तो भजन के लिए अपने भक्त को ढूंढता है। जैसे आप अच्छी जगह ढूंढ रहे हो, उसी तरह भगवान भी अपना भक्त ढूंढता है कि इसका मन साफ हो, इसका चित्त चिदानंद वृत्ति इसकी निर्मल हो, तो मैं इसके भीतर बैठ जाऊं। और बैठूंगा जब अंदर में समा जाऊंगा, इसकी श्वासों में, इसकी धड़कनों में, इसकी चित्त वृत्ति में, इसकी रोमावली में, इसके मन में जब मैं समा जाऊंगा तो फिर इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा इसके साथ ही चलेगा। ठीक है, कुएं का पानी खराब हो गया। अगर कुएं का पानी खराब भी हो गया तो समझदार लोग कहेंगे थोड़े दिन रुक जाओ, जरा 2-4 दिन भरे रहने दो, ये मिट्टी जो है ना सारी ये नीचे दब जाएगी। मिट्टी नीचे गई, कुएं का पानी साफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो, हो गया नहीं साफ? बस उसमें मिट्टी पड़ी थी, वो घुल गई थी, और वो मिट्टी घुलने के बाद वो मिट्टी का पानी धोला हो गया, वो मिट्टी का पानी हो गया, वो साफ क्लीन नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, तो वो जो मिट्टी है वो धीरे 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 उस जल के अंतर्गत से नीचे बैठ जाएगी, और नीचे बैठ गई तो पूरा जल पूरा की पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा की पूरा साफ हो जाएगा। उसी तरह हमारे इस मन रूपी कुएं में भी अहंकार, काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये सब हमारे इस मन रूपी कुएं में है। पानी गंदा हो जाता है कभी कभी, मन गंदा हो जाता है कभी कभी, आ जाती है आसक्ति, आ जाती है अहंकार, आ जाता है तृष्णा, आ जाता है वासना, आ जाती है लोभ, आसक्तियां, ये सब हमारे जल को गंदा कर देती है, मन को गंदा कर देती है। पर थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीर बांधना पड़ेगा, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। किस लिए? कि कुएं का पानी साफ करना है तो थोड़ी शीतलता, थोड़ी शांति, थोड़ा धीरजता अपने भीतर लाना पड़ेगी, तब जाकर ये पानी क्लीन हो सकता है, साफ हो सकता है। भगवान ने आपको जब पैदा करा, हमको जब पैदा करा, संसार के प्रत्येक मानव को जब भगवान पैदा करता है तो उसके हृदय को एकदम कोरे कागज की तरह पैदा करता है, और मरते समय भी भगवान उस हृदय को कोरा कागज बना देता है कि जैसा मैंने भेजा था वैसा की वैसे मुझे प्राप्त हो।
मरते समय भी व्यक्ति की आसक्ति चली जाती है। मरते समय भी व्यक्ति को लगने लगता है, जब अंतिम समय आता है तो आसक्ति उसकी जाने लगती है। अब मुझे परिवार का मोह नहीं रहा, अब मुझे कपड़ों से मोह नहीं रहा, अब मुझे धन से मोह नहीं रहा, मुझे इन परिवार वालों से मोह नहीं रहा, मुझे इन वस्तुओं से मोह नहीं रहा। उसको कहो कि ले थोड़ा सा भोजन कर ले, तो भोजन से मोह नहीं रहा। बीमार व्यक्ति से कह दो, लो साहब बेल्ट मेल्ट लगा लो, अच्छी जीन्स वीन्स पहन लो। बीमार व्यक्ति पहनेगा? नहीं साहब, मेरे को बिल्कुल एकदम खुला रहने दो भैया, मेरे को सब पहनाने की जरूरत नहीं है, वस्त्र कम हो गया। बीमार व्यक्ति से कहो, लो साहब 2-4 गुलाब जामुन और खाओ अच्छे डट के, अब मर ही तो रहे हो, तो मर रहे हो तो अच्छे 2-4 गुलाब जामुन और खा लो, खोपरा पाक खाओ, थोड़ा सा इमरती जलेबी खाओ, थोड़ा सा समोसा ला देता हूं मैं बढ़िया जोरदार, वो खा लो, थोड़ा पोया खा लो, थोड़ा उपमा खा लो, थोड़ा पराठा खा लो। मरने वाला खाएगा? नहीं, अब वो तो मरने जा रहा है और उसको तुम भोजन की आसक्ति, तो वो आसक्ति से छूट चुका है। वो तो इतना सा कर रहा है कि अब मुझे नहीं खाना, अब तो मुझे तुलसी का दल और गंगा जल दे दो। अब ये समोसा कचौड़ी इमरती भजिया पकौड़ा ये सब तुम्हारे पास रखो, मुझे तो केवल तुलसी का दल और गंगा जल दो। और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, शरीर से अच्छा व्यक्ति है, और तुम उसको कहो ले साहब गंगा जल ले लो और तुलसी का दल ले लो, तो क्या मर रहा हूं क्या? भाई मेरे प्राण छूट रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति को अगर गंगा जल दे रहे हो, तुलसी का दल दे रहे हो, और कहा कि लो साहब गंगा जल ले लो तो तुलसी का दल ले लो, तो वो कह के मेरे प्राण जा रहे हैं क्या? मर तो वो रहा है और तुम मेरे को गंगा जल दे रहे हो, तो हम उसको समोसा कचौड़ी खिलाएंगे और गंगा जल तुमको देंगे। तो क्या उल्टा काम क्यों करो? गंगा जल उसको दो, तुलसी का दल उसको दो, और मुझे कचौड़ी समोसा खिलाओ, मैं तो स्वस्थ हूं। आए थे तब भी आसक्ति नहीं थी, जब पैदा हुए थे ना कोई आसक्ति नहीं थी, ऐसे ही पड़े थे। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि ये माताजी है कि पिताजी है, ये भाई है कि बंधु है कि सखा है, कुछ भी नहीं मालूम था, बस तुम तो ऐसे ही पड़े, क्योंकि आसक्ति नहीं है। और मरे तब भी आसक्ति नहीं है, मरते समय भी सारी आसक्ति। हम वस्त्र, कोई के जींस पहन लो, कोई के कुर्ता पजामा पहन लो, सब पड़े रहते, मैं तो नहीं पहनूं दादा, मेरे को तो एक कपड़ा उड़ा दो बस बहुत है। और मरने वाले व्यक्ति को भोजन की आसक्ति भी छूट जाती है। अब मरने वाले व्यक्ति से तुम कहो कि लो सब 2-4 हाथ में अंगूठी पहन लो, ने चेन पहन लो, ने बढ़िया जोरदार हाथ में कड़ा मड़ा पहन लो, तो क्या मरने जा ही रहा तो क्या सोने का कड़ा मड़ा पहन लो, और जो पहना सब उतार लो, तो घबराहट हो रही है, मतलब सोने से भी आसक्ति छूट गई। अब मरने वाले व्यक्ति से कहो कि साहब लो ये 2-2 हजार के नोट की 5 गड्डियां हैं तुम्हारे पास, रख लो, तुम्हारे पास में रखो, बड़े काम में आएगी। तो मरने वाला कहकर रहते दादा वो हॉस्पिटल में लगा देना, तो तेरे पास ही धल्ले, मेरे को नहीं चाहिए, हिसाब भी तू ही कर। आसक्ति छूट गई। ना धन, ना दौलत, न सत्ता, न सम्मान, न वस्तु, किसी भी चीज की आसक्ति मनुष्य को नहीं रहती। आया तब भी, गया तब भी, सब आसक्तियों से वो वंचित है, सारी आसक्तियों से वो छूट चुका। और भगवान अपने भक्त से कहता ही यही है। राम जी ने शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर मां अम्बा, शबरी अम्बा, आपने अगर मेरी भक्ति को धारण करा है, सत्संग किया है, तो तुम मुझे जानते हो कि अंतिम बिंदु और प्रथम बिंदु में कुछ भी नहीं है, ये बीच में जो समय निकला है बस यही आसक्तियों से भरा हुआ है। यही आसक्ति। निर्मल मन हो तो प्रभु शबरी के घर भी जाते हैं। निर्मल अगर भाव है तो भगवान पहुंचेगा। जैसे विदुर जी की धर्म पत्नी, जिसका नाम था पारसंधी, क्या नाम है उनका? विदुर जी की धर्म पत्नी का नाम है पारसंधी। वो बड़ी शिव की उपासक है। श्री विदुर जी महाराज की धर्मपत्नी जब बाल्यावस्था की थी पारसंवी, मात्र 12 वर्ष की अवस्था की पारसंवी अपनी माता के साथ में शंकर जी के शिवालय की पूजन करने के लिए जाती थी। विदुर जी की धर्मपत्नी। कई लोगों ने एक प्रश्न खड़ा करा था, महाराज ये बताइए कि भगवान ने 56 भोग छोड़कर विदुर के घर के केले के छिलके क्यों खाए? कारण क्या था? कारण ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। कोई के भाग्य में
आपके लिए लोगों ने दाल बाटी बना कर रखी, आपके लिए लोगों ने मालपुआ बना कर रखा, रबड़ी बना कर रखी, खीर बना कर रखी, और आपके लिए इतना सारा पकवान बना कर रखा, और आप चले गए वो सामने, और वहां जाकर तुमने कहा लाओ सब रोटी दे दो। तुमने कहा सब आज की तो नहीं है, 2 दिन पुरानी रोटी रखी, दे दूं? तो क्या दे दो। अब तुम्हारे लिए इतना बना कर रखा और तुम बासी रोटी खाओ, तो तुम्हारा भाग्य। अपन तो सरल भाषा में यही कहेंगे कि भैया इनका भाग्य ऐसा होगा कि इनकी किस्मत में ये ठंडी रोटी, ये बासी रोटी लिखी होगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये विदुर जी की धर्मपत्नी पारसमधी, ये 12 वर्ष की अवस्था में क्या, 9 वर्ष की अवस्था क्या, 8 वर्ष की अवस्था क्या, जो अपनी माता का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय का पूजन करने जाती थी, विदुर जी की धर्मपत्नी पारसमधी। शिव आराधना में डूबी रहती थी, शंकर की आराधना में इतना भजन करती थी, इतना स्मरण करती थी कि उसको कुछ सुहाता ही नहीं था। थोड़ा सीखिएगा इस शिव महापुराण से। जितने लोग आज तक चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जरा सुनिएगा कि बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में 1 लोटा पानी चढ़ाने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के दरवाजे पर जाकर सफाई करने का फल क्या है, बाल्य अवस्था में शंकर के मंदिर में पहुंचकर पोछा लगाने का फल क्या है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जलाधारी को साफ करने का फल क्या है, शंकर जी के मंदिर में नंदी के स्नान का फल क्या है। जरा समझिए शिव महापुराण से। निर्मल मन हो तो भगवान भक्तों के घर भी आते हैं। महाराज समय आए, भाव आए तो भगवान सम्मुख में आ जाते हैं। इसलिए कहा कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि। हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि। कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे हरि। निर्मल मन हो तो भोले बाबा भक्तों के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो भोले बाबा भक्तों के घर आते हैं। ओ निर्मल मन हो तो भोले बाबा भक्त